हेलो गाइस, हम आ चुके हैं एक अगली वीडियो में। हमने जैसा कि स्टार्ट किया हुआ है ग्राफ थ्योरी का कोर्स, और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने सिंपल ग्राफ के बारे में बताया था, वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि उस वीडियो को लाजमी देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपनी वीडियो। तो आज हमारे पास है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ को हम लोग डाइग्राफ भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ डायरेक्टेड ग्राफ इज अ सेट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। एजेस को हम यहाँ पर आर्क्स भी कहते हैं, व्हाइल एजेस हैव डायरेक्शंस। तो जिस तरह सिंपल ग्राफ था उसमें हमारे पास वर्टिसेस और एजेस होते थे, वर्टिसेस और एजेस मिलकर ग्राफ बनाते थे। डायरेक्टेड ग्राफ में भी वर्टिसेस और एजेस होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग वर्टिसेस को नोड्स और एजेस को आर्क्स कह सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास जो एजेस होंगे उनकी डायरेक्शन भी होना ज़रूरी है। अगर डायरेक्शन होगी तभी हम उसको डाइग्राफ या फिर डायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्राफ लिखा हुआ है, ये एक सिंपल ग्राफ है। इसमें अगर देखें तो V1 V2 दो इसके नोड्स हैं और दरमियान में आर्क या एज एक है, और एज की डायरेक्शन देखें V1 से V2 की तरफ है। तो ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। इसी तरह यहाँ पर एक और ग्राफ है, इसमें तीन वर्टिसेस यानी तीन नोड्स है मेरे पास, और तीन इसके आर्क्स या एजेस है। तो इनकी डायरेक्शन भी देखें, V1 से V2 की तरफ डायरेक्शन है, और V3 से V2 की तरफ इस एज की डायरेक्शन है, और इसी तरह V1 से V3 की तरफ इसकी डायरेक्शन है। और इसी तरह एक ये वाला ग्राफ मैंने बनाया है, इसमें देखें मेरे पास एक लूप है, तो लूप भी डायरेक्टेड हो सकता है। तो जब लूप डायरेक्टेड होगा तो हम इसको काउंट करेंगे 3 to 3, ठीक है। यानी डायरेक्शन इसकी V3 की तरफ ही रहेगी, चाहे ये लूप इस तरफ को मूव करे चाहे इस तरफ को मूव करे, जाना इसने V3 की तरफ ही है। तो लेकिन इसकी डायरेक्शन काउंट होगी। और इसी तरह से एजेस की डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से होगी। जिस तरह हमारे पास ग्राफ था उसमें एक से ज़्यादा एजेस आ सकते हैं, इसी तरह डायरेक्टेड ग्राफ में भी एक से ज़्यादा एजेस भी आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और एज बनाऊँ तो उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।